बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो चमकता हुआ चेहरा आपको नज़र आ रहा है ये है मोहम्मद सुहेल हाशमी। इनके फ़र्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स है 174 बाय 180 इन एमडीकेट और इनके एफएससी में मार्क्स है 1100 आउट ऑफ 1200। ये इनके मार्क्स से ऐसे लग रहा है कि ये स्मार्ट नहीं बल्कि स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है। तो ये आपके साथ कुछ गाइडेंस स्टेप्स और अपनी एमडीकेट की जर्नी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके भी एफएससी और एमडीकेट में ऐसे अच्छे मार्क्स आए और आपकी फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो और आप बदनाम ज़माना बनने से बच जाए। बदनाम ज़माना मतलब रिपीटर बनने से आप बच जाए। सर आपने मेंशन किया कि मेरी सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई है। इस तरह हर एक स्टूडेंट की सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकती है अगर उसके पास प्रॉपर गाइडेंस हो और अपने टाइम को वाइजली एंड सिंसियरली यूटिलाइज करे। सुहेल भाई, एमडीकेट सब्जेक्ट्स के हवाले से आपसे कुछ गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी स्टूडेंट्स के लिए, जूनियर्स के लिए, कि आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन से स्पेसिफिक रिसोर्सेज यूज़ किए थे, जिससे आपने अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग की है, जिससे आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस की है और कैसे आपने एफएससी और एमडीकेट दोनों को पैरेलल मैनेज किया है। तो ये आप शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजीज। सईद भाई, मैंने एमडीकेट के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, मतलब सेल्फ स्टडी की थी। कॉलेज के टाइम में अपनी कॉलेज की क्लासेस और एकेडमी की थी एडवर्ड मॉडल कॉलेज। तो एमडीकेट के टाइम में मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ की थी वो पेज के लिए सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए मैंने जीनियस और किप्स की बुक्स यूज़ की थी। इसके साथ इंजिकान की जो एमसीक्यूज है वो मैंने सॉल्व की थी। और इस तरह अगर किसी चैप्टर में मसला हो तो उसके लिए आप लेक्चर्स देख सकते हैं। बेस्ट रिसोर्सेज इजहार से और फिजिक्स एंड सेकंड के लेक्चर्स है। केमिस्ट्री के लिए मैंने जो प्रैक्टिस बुक्स यूज़ की थी वो चैंपियन और किप्स थी, इसके साथ इंजिकान एमसीक्यूज। और बेस्ट लेक्चर्स रिसोर्सेज के लिए आप अभिजान सेब और असद सेब के लेक्चर्स देख सकते हैं। बायो के लिए आपको हर टॉपिक की कम से कम थोड़े से कंसेप्ट और समझ होनी चाहिए। इसके साथ बुक मतलब मल्टीपल रिवीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉइंट को आपने मेमोराइज करना होता है। इसके साथ प्रैक्टिस के लिए गोल्डन सीरीज बेस्ट है और इसके साथ इंजिकान एमसीक्यूज। और इस तरह बायोलॉजी गार्डियन की लेक्चर्स आप देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो जो हमने गाइडेंस से रिलेटेड अपलोड की थी उसमें मोस्टली दोस्तों ने आपसे ये शेयर किया था कि आपको बायो की जो बुक है वो लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, आपको हर एक जो पॉइंट है बुक का वो मेमोराइज होना चाहिए। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन बन गई थी कि क्या हमें बायो के कंसेप्ट नहीं बनाने चाहिए, जस्ट बुक मेमोराइज करनी चाहिए। तो ये सुहेल भाई ने आपके साथ ये बात डिस्कस की कि पहले आप कंसेप्ट बनाएंगे, लेकिन बायोलॉजी में कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ आपको वो बुक रटा भी करना है। इनफॉर्मल अगर कहे वो बुक आपने रटा भी करना है। कंसेप्ट आपने पहले बनाना है, अपने टीचर से, अपने लेक्चर से अपने कंसेप्ट बनाना है बायोलॉजी का, फिर उसके बाद अपनी मेमोराइजेशन करनी है। बिल्कुल इस तरह भी नहीं है कि आपको बिल्कुल उस टॉपिक का आइडिया ना हो और आप उसको याद करने लग जाए। याद आपने बस बुक के पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं और बेसिक कंसेप्ट आपने पहले कवर करना है उस टॉपिक का। नेक्स्ट ये आपके साथ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के रिसोर्सेज शेयर करेंगे। इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपका बेसिक ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद जो इंग्लिश का सिलेबस है वो नसीराबाद से ने सारा सिलेबस कवर किया है, आप उसके लेक्चर्स देख सकते हैं। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए केडीपी एमडीकेट ग्रामर बुक जो है वो बेस्ट है और इसके साथ साथ इंजिकान एमसीक्यूज जो कि बहुत हेल्पफुल है। एमडीकेट में लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो नियर पीयर चैनल ने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप इंजिकान की एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं और इसके साथ पास्ट पेपर्स की एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पास्ट पेपर प्रैक्टिस करनी है। आपको सारे पास्ट पेपर की एमसीक्यूज मोइन पब्लिकेशन बुक में मिल सकते हैं, आप ये ज़रूर प्रैक्टिस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी कम्युनिटी या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करें। वहाँ पे हम आपके साथ जो पास्ट पेपर के लिंक्स हैं वो शेयर कर देंगे। सईद भाई, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने रिसोर्सेज यूज़ कैसे करनी है। जब भी आप किसी चैप्टर को कवर कर ले तो सबसे पहले उसकी एमसीक्यूज सॉल्व करें। सपोज आपने 10, 20 या 30 जितने भी एमसीक्यूज आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर लिए तो उन रॉन्ग अटेम्प्टेड एमसीक्यूज को आप हाईलाइट करें और उसकी प्रॉपर एनालिसिस करें कि किस वजह से वो एमसीक्यूज गलत हुए हैं। क्या आपका कंसेप्ट वीक था, कैलकुलेशन में गलती हुई या आपका अप्रोच गलत था।
तो इस तरह आपकी जो सारी वीकनेस है उस स्पेसिफिक चैप्टर की वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि शॉर्ट नोट्स। इतने शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाने होते हैं कि आपसे बुक में कोई पॉइंट न रह जाए। मैंने खुद जब सिलेबस को एक बार कवर कर लिया तो उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दिए। तकरीबन मैं हर एक चैप्टर को 1 या 2 या 3 पेजेस पर लाता। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इनमें ये आपके लिए फास्ट रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होती है। मैंने खुद तकरीबन लास्ट 2-3 वीक्स में केमिस्ट्री और बायो की बुक देखा भी नहीं, अपनी उस शॉर्ट नोट से सारे पॉइंट मैं तो कवर। सुहेल भाई, आप इस पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स बना लें, और उसमें ये है कि हर एक पॉइंट आप बुक का नोट करें अपने शॉर्ट नोट्स के ऊपर, और लास्ट में ये वाकई शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो भी अपलोड की थी ताकि ये स्टूडेंट्स अपने टाइम पे शॉर्ट नोट्स बना सके। फिर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि एंड में जब एमडीकेट के करीब पहुंच जाते हैं उस टाइम पर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फिर उस टाइम शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और सुहेल भाई लास्ट पॉइंट पे आते हैं, और वो ये है कि जो एमडीके 2026 है उसका डेट भी फाइनलाइज हो गया है 16 अगस्त, मतलब ये तकरीबन 3 महीने का ड्यूरेशन है। आपके ख्याल में ये जो ड्यूरेशन है ये फ्रूटफुल यूटिलाइज करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए स्टूडेंट्स को? इम्प्रूवर्स को कैसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए और फ्रेशर्स को कैसी बनानी चाहिए? और आपने खुद एज अ फ्रेशर इन जो लास्ट मंथ्स है 3 या 4 मंथ्स है, आपने इनको कैसे यूटिलाइज किया था, टाइम को कैसे मैनेज किया था, और स्पेशली एफएससी एग्ज़ाम्स के बाद जो आपके दिन थे इनमें आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो किया था? देखिए सईद भाई, एफएससी की एग्ज़ाम के दौरान मेरा सारा फोकस एग्ज़ाम पर था। चाहे एफएससी एग्ज़ाम की क्वेश्चंस हो या एमडीकेट की एमसीक्यूज हो, सारे इन ही बुक से ही आते हैं। तो इसके लिए अहम बात है कि आपने बुक की हर एक टॉपिक को समझना होता है। कंसेप्चुअल और कम्प्रिहेंसिव स्टडी पर फोकस देना होता है। जब भी आप किसी टॉपिक को अच्छी तरह से समझोगे तो फिर उस टॉपिक से जितना ही डिफिकल्ट एमसीक्यूज या क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से उसके आंसर आप दे सकोगे। एफएससी एग्जाम के बाद आपने क्या करना होता है, तो सबसे पहले आप एक ही सिलेबस से स्टार्ट लें, मतलब या फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की सिलेबस से स्टार्ट लें। इस तरह चैप्टर वाइज स्टडी करें, पास्ट पेपर सॉल्व करें और प्रैक्टिस बुक सॉल्व करें चैप्टर वाइजली। और इस तरह हर एक संडे टेस्ट को फिजिकली आप अटेंड करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग और इस तरह एमसीक्यूज फिलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी स्किल्स संडे टेस्ट से इंप्रूव हो सकते हैं, स्पेशली जो प्रेशर हैंडलिंग है और टाइम मैनेजमेंट है। और पर्सनली मैंने इंजिकान एकेडमी की सारे संडे टेस्ट फिजिकली अटेंड कर लिए थे, और मैं आप लोगों को भी इंजिकान एकेडमी की संडे टेस्ट रिकमेंड करूंगा। तो इन शॉर्ट ये है कि सुहेल भाई कह रहे हैं कि एफएससी एग्ज़ाम्स के बाद आप जो संडे टेस्ट है वो फिजिकली अटेम्प्ट करें। इंजिकान एकेडमी ये स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि उसके जो संडे टेस्ट है वो आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि एमडीकेट है वो आपका फिजिकल टेस्ट है, और संडे टेस्ट अगर आप फिजिकली अटेम्प्ट करेंगे तो इससे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, और आप की जो प्रिपरेशन है ये बूस्टअप होगी एमडीकेट के लिए। और एमडीकेट टेस्ट के दिन आप फिर प्रेशराइज नहीं होंगे, आपसे फीलिंग गलत नहीं होगी, और इंशाल्लाह 3 महीने के बाद आप भी हमारे साथ अयूब मेडिकल कॉलेज में होंगे। सईद भाई, समराइज पॉइंट्स ये है कि आपने हर एक टॉपिक को कम्प्रिहेंसिवली और कंसेप्चुअली समझना है, क्योंकि एंट्री टेस्ट की एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज से नहीं आते हैं बल्कि उन्हीं टॉपिक से ही आते हैं। अगर हर एक टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा तो एमसीक्यूज या क्वेश्चन चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो आप वो आसानी से सॉल्व कर सकोगे। मेन चीज़ ये है कि आप हर एक टॉपिक को समझ लो। इसके अलावा आपने जो एमसीक्यूज रैंक अटेम्प्ट कर लिए, चाहे वो पास्ट पेपर्स में हो, प्रैक्टिस बुक्स में हो या संडे टेस्ट में हो, आप उनको प्रॉपर हाईलाइट करें, उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि वो आपकी वीकनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से आपकी जो सारी वीकनेस है वो रेक्टिफाई हो जाती है।